तो दोस्तों ये ओला इलेक्ट्रिक का एक और डम मूव इन मूव एस 5 बीटा 1 रिलीज्ड ऑन 25th ऑफ मार्च। इन्होंने ये जो DIY मोड है इसमें मिनिमम पावर इनपुट 30 किलोमीटर सॉरी 30% करके रखा है और उसमें मैक्सिमम स्पीड आप 60 किलोमीटर एन आवर तक कर सकते हो, जबकि 30% पावर में आप 80 टू 100 प्लस इवन अप टू टॉप स्पीड भी अटेन कर सकते हो अगर आप कहीं डाउन हिल्स वगैरह चल रहे हो तो, है ना। 30% पावर बहुत होता है। 30% पावर इज लाइक 2600 2700 वॉट्स ऑफ पावर, या सो 2.7 किलोवाट होता है 30% पावर। ये 30% से कम नहीं करने दे रहा है, जबकि इफ यू रियली वांट टू ड्राइव इकोनॉमिकली, बेस्ट इज टू हैव अबाउट 10% ऑफ मैक्सिमम पावर एंड अनरिस्ट्रिक्टेड स्पीड। टॉप स्पीड आप उसको 115 कर दो, आप 120 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपको ये देखना है कि आपको मैक्सिमम पावर कितना आप दे रहे हो। और असली चीज है जब आप कांस्टेंट पावर में चलोगे, जब आप मैक्सिमम लेट्स से 0.8 किलोवाट आवर सॉरी 0.8 किलोवाट के पावर में चलोगे, तो आपको बेस्ट एफिशिएंसी मिलेगी एट दो स्पीड्स, जो भी स्पीड में आप चल रहे हो। ऑब्वियसली ज़्यादा स्पीड रहेगी तो उसमें कंजम मतलब आपका रेंज थोड़ी सी ड्रॉप होगी, मगर उस 0.8 किलोवाट के कारण, कांस्टेंट पावर इनपुट के कारण, आपको उस स्पीड में मतलब उस स्पीड में अगर आप जिटरी पावर इनपुट देते हो, जैसे 0.5 टू 0.9 और 1.5 किलोवाट का पावर इनपुट आपका फ्लक्चुएट होता है, तो आपकी रेंज बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली ड्रॉप होगी एज कंपेयर टू कांस्टेंट पावर इनपुट ऑफ 0.8 किलोवाट। तो ये 0.8 टू 1.5 किलोवाट आवर, सॉरी मैं वाट आवर बोल रहा हूँ बार बार, 0.8 टू 1.5 किलोवाट का जो पावर इनपुट है, ये मुझे स्वीट स्पॉट लगता है। 0.5 के आसपास में काफ़ी स्लो हो जाती है, कई बार 30-35 की स्पीड भी मिलना मुश्किल होती है, हालांकि उसमें भी जनरली 40 के आसपास तक चले जाती है पावर, बट इट डिपेंड्स। उसमें कई बार 20-25 से ऊपर नहीं जा पाती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। मगर आपका 0.8 किलोवाट्स में जनरली 40-45 आराम से चलती है गाड़ी, और 50 से ऊपर आराम से चले जाती है, 60 से ऊपर भी चले जाती है। अब ये 30% में आप 80 टू 100 प्लस की स्पीड चला सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द टेरेन। तो ये 60 पे लिमिट करने का कोई सेंस नहीं, मतलब कि ओला किसी भी तरीके से आपको कांस्टेंट पावर इनपुट में चलाने देगी ही नहीं। क्रूज कंट्रोल से तो होता ही नहीं है, सिर्फ स्पीड को मेंटेन करता है वो, और पावर कंटिन्यूअसली एकदम रैंडमली फ्लक्चुएट करता है, बहुत ज़्यादा वायलेंटली करता है, नॉट रैंडमली, वायलेंटली करता है। और उसमें रीजन भी कर देता है, अगर कहीं आप डाउनहिल जा रहे हो तो वो रीजन करने लग जाता है, जो कि बहुत डम है, क्योंकि वो चीज़ मैं बिल्कुल कई बार टेस्ट कर चुका हूँ। डाउनहिल में रीजन से आपका पावर लॉस होगा, अनलेस कि आपको ब्रेक लगाना ही है, तब आप ऑब्वियसली भरपूर रीजन का इस्तेमाल कीजिए। मगर अगर आपको ब्रेक नहीं लगाना है, अगर आप वो हाई स्पीड्स मेंटेन कर सकते हो, तो बेस्ट आपको रेंज उसी में मिलेगी, भले वो 70 प्लस की स्पीड चले जाए, 100 प्लस की स्पीड चले जाए, उसमें आपको बेस्ट रेंज मिलेगी। हर 70 प्लस से ऊपर मुझे नहीं पता है, बाकी 70 प्लस की स्पीड में तो मुझे पता है कि रेंज अच्छी मिलती है आपको। आप हाई स्पीड में भी चले जाते हो तो भी, है ना। और एटलीस्ट उस एवरेज स्पीड के हिसाब से आपको रेंज बेहतरीन मिलती है। तो होपफुली ओला नेक्स्ट बीटा में ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दे। आप क्या मैक्सिमम पावर मतलब 5 to 10% भी आप कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है। और टॉप स्पीड को लिमिट करने का क्या मतलब है लो पावर में, उससे क्या फर्क पड़ रही है, कोई सेंस ही नहीं है। आप बस वो टेंटेटिव रेंज को दिखाने के लिए शायद आप टॉप स्पीड को लिमिट कर रहे हो, नहीं तो कोई सेंस नहीं है। मगर ये यहाँ पर भी देखो आप, रेंज जो दिखा रहा है इसमें, ये इको मोड की रेंज दिखा रहा है। इको मोड में 170 किलोमीटर्स की रेंज दिखाता है। तो यही डी आई वाई मोड बिकम्स बेटर देन इको मोड, क्योंकि इसमें आप कम से कम 60 की स्पीड तक चला सकते हो। मगर कोई सेंस नहीं है ना कि आप 60 की स्पीड, आप 2.5 किलोवाट बहुत पावर हो जाता है, 2.7 किलोवाट।
चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू शेयर योर थॉट्स, कमेंट्स, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इसको शेयर करो ताकि ओला के पास में भी ये सारी बातें जाए। मैं धीरे धीरे करके थोड़ा स्ट्रक्चर करके ये वीडियोस बनाऊंगा। अभी फिलहाल जैसे बन रहा है वैसे बना रहा हूँ। चलो, गुड नाइट।